समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Now is the time to do question number 5 from exercise 19.2. एक नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एडजॉइंट, जो कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करना बहुत आसान है। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करना भी बहुत आसान है, बट थोड़ा सा लेंथी है। और 2x2 ऑर्डर का तो यह हाल है कि इसका एडजॉइंट शुरू होती है खत्म हो जाता है, यानी कि आप इसका एडजॉइंट पहले स्टेप में ही लेकर आते हैं। कैसे लाते हैं हम 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट? सबसे पहले हेडिंग टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने के लिए भी हम डायगोनल्स को देखते हैं। सबसे पहले लीडिंग डायगोनल जो कि टॉप लेफ्ट एलिमेंट से शुरू होता है। टॉप लेफ्ट मतलब हमारे उल्टे हाथ पर जो टॉप पर है वो वाला है। पहले डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 और 7। ये एक दूसरे को स्विच कर देंगे, एक दूसरे की पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे की पोजीशंस को। यानी कि 1 की जगह आ जाएगा 7 और 7 की जगह आ जाएगा 1। तो पहले डायगोनल में क्या खेल खेलना है समझ में आ गया। ये यहां से 7 उठा के यहां रखना है और यहां से 1 उठाकर यहां रखना है। ये हो गया पहले डायगोनल का हिसाब। 7 यहां आ गया, 1 यहां आ गया। अब दूसरे डायगोनल में क्या करना है? दूसरे डायगोनल में जो एलिमेंट्स जहां हैं वहीं लिखे रहने देंगे, सिर्फ हम उनका साइन तब्दील कर देंगे। जो एलिमेंट प्लस में है उसे माइनस में कर देंगे, और अगर कोई एलिमेंट माइनस में है तो उसे प्लस में कर देंगे। तो यहाँ 6 और 4 दोनों ही प्लस में है, तो 6 और 4 दोनों को किस में करना पड़ेगा? Here we have that one. खत्म। 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं सबको समझ में आ गया। पहले डायगोनल की पोजीशन तब्दील करते हैं, दूसरे डायगोनल पे सिर्फ साइन तब्दील करते हैं। अब आ जाए असल गेम, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम यहां पर कोफैक्टर्स मालूम करेंगे, और कोफैक्टर्स लास्ट से लास्ट लेक्चर आप जरूर देखें अगर आपने कोफैक्टर्स नहीं पढ़ा तो। ठीक, वैसे यहाँ पर भी हम इसको पढ़ने वाले तफसील से यहाँ से भी सीखा जा सकता है, बट बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर आप पिछले से पिछला लेक्चर जरूर देखें, उसमें हमने कोफैक्टर्स को बहुत तफसील से पढ़ा है। तो सबसे पहले हमें सारे के सारे कोफैक्टर्स मालूम करने हैं। कोफैक्टर्स कैसे मालूम होते हैं? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, A6। इसका कोफैक्टर कहलाएगा A7। इस एलिमेंट का कोफैक्टर कहलाएगा A8 और इस एलिमेंट का कोफैक्टर कहलाएगा A9। यानी कि हम इस बार 9 कोफैक्टर्स मालूम करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 9 कोफैक्टर्स। A1 मालूम करेंगे तो सिंपल क्या करेंगे? सबसे पहले A11 मतलब इसकी पोजीशन पूरी लिखेंगे कि पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, बिल्कुल सही, पहली रो पहला कॉलम। तो A11 मालूम करेंगे। सबसे पहले -1 के ऊपर क्या पावर लगा देंगे? 1 + 1। और जाहिर बात है ये -1 की पावर 1 + 1 किससे मल्टीप्लाई होगी? माइनर से, M11। और माइनर का मतलब क्या है? सिंपल, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपाकर जो एलिमेंट्स हैं उनका मॉड ले लें, उनका डिटरमिनेंट ले लें, और जो जवाब है उसको -1 की पावर 2 से जो भी रिजल्ट आता है उससे मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं क्योंकि हॉरिजॉन्टली वर्किंग कर रहा हूं, मेरे पास वर्टिकल इतना स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। -1 की पावर क्या हो जाएगी? 2। और M11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाइए, और उसके बाद जो एलिमेंट्स बच जाएं मेन मैट्रिक्स में वो यहां लिखते हैं। तो फर्स्ट रो छुपा दें और फर्स्ट कॉलम छुपा दें। 0 -2 -4 1 नाउ इक्वल्स टू -1 की पावर क्या हो जाएगी? 2। यानी कि अब ये सिर्फ 1 रह गया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला डिटरमिनेंट के आने वाले जवाब पर, क्योंकि स्क्वायर से माइनस क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब यहां पर डायगोनल्स का प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट डायगोनल 0 × 1 0। इससे पहले कि आप सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट कीजिए, -, प्लस 2 4 8, तो +8 जवाब आएगा। और माइनस के बाद प्लस लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा।
यहाँ पर आ गया 8. सो 0 माइनस 8 और माइनस 8 बन जा -8. तो यूं हमने पहला कोफैक्टर मालूम किया है. अब बिल्कुल वैसे ही दूसरा कोफैक्टर मालूम करेंगे. A12 मतलब -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 2 और इसका माइनर का सिंबल क्या बनेगा M12. -1 की टोटल पावर क्या हो जाएगी 3 और मॉड में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपा दें. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. चाहिए अगर आप कॉलम में पढ़ रहे हैं तो कॉलम में लिखना पड़ेगा -1 3 और -2 1. मेरी आदत रो में लिखने की है. आपको जैसा आसानी हो वैसे करें, मुझे जैसा आसानी मैं वैसे करता हूं. -1 की पावर 3 -1 होगी या +1 होगी -1 होगी क्योंकि ऑड पावर माइनस साइन को प्रोटेक्ट करता है, उसको कहीं नहीं जाने देता. यहाँ पर फिर वही डायगोनल्स का गेम है. माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1 फिर माइनस साइन लगाया. अब सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6. माइनस के बाद जब -6 लिखेंगे तो +6 हो जाएगा. 6 - 1 5 और 5 -1 से मल्टीप्लाई होकर -5. गॉट इट. अब किसकी बारी है A13 की. -1 की पावर 1 + 3. इसका माइनर क्या होगा M13. और यहां पर आप कोई बात जहन में रखनी है कि जितनी भी आप कोफैक्टर्स मालूम कर रहे हैं उन कोफैक्टर्स के मालूम करते वक्त ये जो पोजीशन यहां पर आप लिख रहे हैं इसका एलिमेंट आप कभी भी नहीं लिखते. जैसे जब आप एक्सपेंड करते हैं, जब आप डिटरमिनेंट लेते हैं 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, तो आप मॉड के साथ उसके साथ का नंबर लिखते हैं ना. जैसे A1 माने A11 पर कौन है -3 है तो -3 लिखते थे आप इसके मॉड के साथ. तो कोफैक्टर्स मालूम करते वक्त याद रखिएगा ओरिजिनल एलिमेंट्स मॉड के साथ नहीं लिखे जाएंगे. सारे कोफैक्टर्स में मॉड के साथ सिर्फ एक ही नंबर लिखा जाएगा -1 जिसके ऊपर पावर लगेगी उसकी पोजीशन. ठीक है. तो हम सिर्फ इस मैट्रिक्स के जो नंबर्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए, मॉड में लिखने के लिए. मॉड के अलावा हम इस मैट्रिक्स के नंबर्स को कहीं भी और नहीं लिखते. ये बात ध्यान में रहेगी सबके अच्छी तरह से कि कोफैक्टर मालूम करते वक्त सिर्फ इस मैट्रिक्स से लेकर नंबर्स मॉड में लिखे जाते हैं. उसके बाहर दाएं बाएं आसपास कहीं कोई नंबर नहीं लिखा जाता. लेकिन जब आप डिटरमिनेंट मालूम करते हैं तो डिटरमिनेंट मालूम करते वक्त अगर आप रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले रो 1 का एलिमेंट लिखना पड़ेगा मॉड के साथ चिपका के और फिर उसका कॉलम और रो छुपाएंगे और बाकी एलिमेंट्स आप मॉड में लिखेंगे. गॉट इट. M13 -1 की फाइनल पावर क्या हो गई 4. मॉड में क्या आएगा पहली रो तीसरा कॉलम छुपा देगा -1 0 3 -4. अब -1 की पावर 4 क्या होगी -1 या +1 क्योंकि इवन पावर डायगोनल्स का प्रोडक्ट करते हैं. -1 + 1 4 4 माइनस साइन 0 3 0 क्योंकि +0 आया तो माइनस प्लस माइनस ही होता है. और 4 - 0 4 होता है. 4 1 4. अब किसकी बारी है नहीं 1 4 का मतलब होगा पहली रो 14 कॉलम. देयर इज नो पहली रो एंड 14 कॉलम. सो दैट इज व्हाई दूसरी रो पर आ जाएगी 2 1 -1 की पावर 2 + 1 इसका माइनर होगा M21 और -1 की टोटल पावर क्या हो जाएगी 3 यानी कि माइनस ही में आने वाले आगे मॉड. और मॉड में दूसरी रो छुपा दें पहला कॉलम छुपा दें 2 - 5 -4 1 1 माइनस में रहेगा. और यहां पर पहले डायगोनल का प्रोडक्ट 2 माइनस से लगाया, दूसरे डायगोनल का प्रोडक्ट +20 क्योंकि माइनस प्लस होता है +20 माइनस प्लस माइनस ही होता है क्योंकि जो भी नंबर हम यहाँ लिखते हो माइनस से मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं. तो सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट आया -20 वो सॉरी माइनस +20 तो फिर माइनस प्लस माइनस 20 हो जाएगा. 2 - 20 कितना हो जाएगा -18 और -18 जब बाहर वाले -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +18 क्योंकि माइनस प्लस होता है और 18 1 18 होता है. उसके बाद क्योंकि यहाँ नीचे अब जगह थोड़ी मुश्किल हो जाएगी इसकी मैं ऊपर से कंटिन्यू कर रहा हूँ. A21 के बाद किसकी बारी है A22 -1 की क्या पावर हो जाएगी 2 + 2 और इसका माइनर क्या हो जाएगा M22 -1 की पावर क्या हो जाएगी 4
इसके आगे मॉड, दूसरी रो दूसरा कॉलम छुपाने का मतलब कॉर्डिनल्स उठा है, -3 -5 3 1। -1 की पावर 4 क्या हो जाएगी, +1, इवन पावर है। पहली डायगोनल का प्रोडक्ट -3 -1 लगाया, दूसरी डायगोनल का प्रोडक्ट -15, माइनस के बाद -15 लिखेंगे तो माइनस माइनस +15, 15 -3 12, 12 1s are 12। अब किसकी बारी है, A23। -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 3 -M23, -1 की टोटल पावर 5 मॉड, यानी कि दूसरी रो और तीसरा कॉलम छुपा है, तो दूसरी रो और तीसरा कॉलम छुपा है, -3 2 3 -4। -1 की पावर 5 -1 माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, -10 लगाया, 2 3 जा 6, 12 - 6 6, 6 -1 जा -6। अब A31 -1 की पावर 3 + 1, इसका माइनस M31, -1 की टोटल पावर 4, M31, तीसरी रो पहला कॉलम छुपाना पड़ेगा, तीसरी रो पहला कॉलम छुप गया, बचा 2 - 5 0 -2, 2 -5 0 -2, -1 की पावर 4 +1 होगी। अभी आपने देखा मैंने यहाँ फ्लो में चलते हुए -1 ही लिख दिया था, देखा अभी आप मैंने -1 लिख दिया था, फिर पावर को चेक किया तो 4 थी, फिर मुझे -1 मिटाना पड़ा। जब आप शुरू में सवाल करेंगे ना एडजॉइंट के, तो आपको आइडिया है बहुत आसान सवाल है, मतलब आपने जो काम पहले स्टेप में किया है ना उसका एक्शन रिप्ले चल रहा है, आप एक ही काम 9 बार कर रहे हैं, एक ही काम बार बार कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे आप, ठीक। तो आपको बहुत केयरफुली बहुत विजिलेंट रहते हुए काम करना है, क्योंकि जिस तरह भी मैंने माइनस रहेगा ना बात आम है, ये शुरू में आपसे होगा, आप बहुत ध्यान से भी करेंगे ना तो भी कह देंगे आप गलती कर देंगे, कोई ना कोई एलिमेंट आखिर में जवाब में 9 के 9 में से हो सकता है बहुत आपकी अच्छी लग कोई पूरी हो सकता है 9 आप ठीक कर लें, वरना हो सकता है 8 सही आ रही हो 1 गलत हो, 7 सही हो 2 गलत हो, 6 ठीक हो और 3 गलत हो, तो ये नॉर्मल है। अभी शुरू में ऐसा होगा, आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी गलतियों पर काबू पाने के लिए, ठीक। तो ये होता है। अभी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं और एक्सपीरियंस्ड हूं तो मैंने माइनस लिखकर फौरन पिक कर लिया कि पावर 4 है तो -n मुझे नहीं लिखना था, मगर स्टूडेंट से क्या होता है -n लग गया, बस अब मॉड पे फोकस हो गए, वो -n लगा रह गया। अब जब लगा रह गया तो जो मॉड का जवाब आएगा वो -1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जवाब गलत आएगा, ठीक। तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करने वाला ये सवाल है। 2 × -2 -4, -n लगाया, -5 × 0 -0, वैसे बेवकूफी -0 क्या है ना, मगर अभी हम एक रिदम में चलने हैं, -0, माइनस के बाद जब -0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा +0, -4 + 0 -4 ही होता है, और -4 1 -4 ही होगा। अब किसकी बारी है, -1 की क्या पावर हो जाएगी 3 + 2, इसका माइनर क्या होगा M32, -1 की टोटल पावर क्या हो जाएगी 5। अब तीसरी रो और दूसरा कॉलम छुपाना है, तीसरी रो दूसरा कॉलम सभी कुछ माइनस में, -3 -5 -1 -2। -1 की पावर 5 क्या बनेगी -1, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, -n लगा दिया, माइनस प्लस 5 1 जा 5, क्योंकि -5 आता तो ये माइनस प्लस होता है ना, अभी 5 6 - 5 1, और 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1। कोई देखा ये होता है, अभी मैंने कहा 6 - 5 आवाज आई 11, तो ये होता है, हालांकि जिसने कहा 11 उसको भी पता है 6 - 5 क्या होता है 1 होता है। चलें A33 = -1 की पावर क्या हो जाएगी 3 + 3, इसका माइनर M33, और 3 + 3 का टोटल 6। तीसरी रो और तीसरा कॉलम छुपाना पड़ेगा, यहाँ पर एक मैंने सेपरेटर लगाया है, बिल्कुल जी, -3 2 -1 0।
ये -1 रहेगा या +1 हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा। -3 इंटू 0 -0 माइनस साइन, 2 इंटू -1 -2 जब माइनस के बाद लिखेंगे तो +2, 2 -0 2 ही होता है, 2 1 भी 2 ही होता है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 के 9 को-फैक्टर्स मालूम कर लिए, इस उम्मीद के साथ कि कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं हुई, हमने कहीं कोई साइन की गलती नहीं की होगी। हमने यहाँ डेरिवेटिव्स में भी बिल्कुल साइन को ठीक से मैनेज किया, हमने प्रोडक्ट्स में भी साइन को ठीक से मैनेज किया। तो यहाँ पर बहुत जमकर आपको खेल खेलना है माइनस साइन, ठीक। तो यूं समझिए बहुत सारी तारें एंड यू आर एक्टिंग लाइक डिफ्यूजिंग अ बॉम्ब, कि जहां गलत तार कटा हुआ बंदा फटा। तो ये सवाल भी ऐसे ही है, ठीक। या अचानक से पूरे ही खराब हो जाएगा अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो, ठीक है। ये एरिया में रब कर रहा हूँ, फाइनली मैं एडजॉइंट ऑफ वी मालूम कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो कि शुरू में जहन में नहीं, मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है ये बी है, तो टेक्निकली इसकी को-फैक्टर्स को बी का नाम देना चाहिए, B11, B12, B13, B21, मगर हमने इसकी को-फैक्टर्स को क्या नाम दिया हुआ है? ए का नाम दिया हुआ है। तो क्या ये गलत है? मार्क्स कट जाएंगे, चलेगा नहीं क्या? बिल्कुल चलेगा, मार्क्स भी नहीं कटेंगे, मगर ज्यादा अच्छा क्या था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो मैट्रिक्स का नाम हो उसी के साथ उसके को-फैक्टर्स बना, सी है तो सी। इस सवाल में एक मैट्रिक्स सी भी है, उसका क्या करना है वो आपको खुद करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे बी किया है। अब देखिए, नाउ एडजॉइंट ऑफ बी। अब एडजॉइंट ऑफ बी का ना एक फॉर्मूला है, अब वो फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वैसे याद क्या होना चाहिए? याद है आपको, सारे को-फैक्टर्स लिखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। ये कौन सी पोजीशन होती है? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये सब आएंगे ताकि जो इतनी मेहनत से हम सारी वैल्यूज लाएं उसको यहाँ रख सकें। तो मैट्रिक्स में पोजीशंस के मुताबिक सारे को-फैक्टर्स लिख दिए, यही इसका फॉर्मूला है। और आखिरी चीज करना है इस फॉर्मूले में, नहीं भूलिएगा वरना फॉर्मूला नामुकम्मल रह जाएगा, वो है इसके ऊपर लिखा हुआ छोटा सा टी। इस टी को आपने इग्नोर नहीं करना, टी फॉर ट्रांसपोज। यानी कि कहानी उस वक्त भी खत्म नहीं होगी जब आप ये 9 के 9 को-फैक्टर्स उठा के इधर पुट कर देंगे, उसके बाद भी पिक्चर बाकी है। फिर क्या करना है? ट्रांसपोज लेना है। और ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? क्या करते हैं हम ट्रांसपोज लेने के लिए? कॉलम को रॉ बना दें या रॉ को कॉलम बना दें, जो जैसे चाहे कर लें, एक ही जवाब आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं। Adjoint of B is equals to A11, A12, A13, -8, -5, 4। टी में अभी सी लगा रहा हूँ कि भूल ना जाऊं। उसके बाद 1 2 1 2 1 2 2 2 3 18 12 एंड -6 और 3 1 3 2 3 -4 -1 2। फाइनली अल्लाह करके अब हम लास्ट स्टेप में आ गए, जिसके बाद एडजॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। और इस लास्ट स्टेप में हमें सिर्फ टी से जान छुड़ानी है, यानी कि ट्रांसपोज लेना है। फर्स्ट रॉ क्या है? -8 -5 4। तो फर्स्ट रॉ नहीं रही, ये फर्स्ट कॉलम बन गई। सेकंड रॉ क्या है? ये बेचारी सेकंड रॉ थी, अब ये सेकंड कॉलम। और थर्ड रॉ क्या है? ये क्या बन चुकी है? रॉ जो थी ये बन गई है थर्ड कॉलम। ये रहा एडजॉइंट ऑफ बी। तो जरा कोई भी अपने मुबारक हाथों से, जिसके हाथ गुनाहगार ना हो, वो बुक के पीछे इसका जवाब चेक करें। 19.2 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड सही है, एक एलिमेंट सही है, ऑलरेडी सही। तो अभी से मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जब हम इसका पार्ट सी करेंगे तो काफी कुछ गलत होगा। तो जो एलिमेंट गलत हो उनको जाके चेक कीजिएगा और वहां बहुत ध्यान से देखिएगा कहाँ क्या गड़बड़ हुई।
ये मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हुई है, बीच में साइन आपने गलती से तब्दील कर दिया था, माइनस को माइनस नहीं प्लस करना था, माइनस लिख कर रहने दिया था, या -1 के साथ कहीं गड़बड़ हुई है, या 12 - 6 6 होता है गलती से 8 लिख दिया था, या 6 - 5 1 होता है गलती से 11 लिख दिया था। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा खुद से जब जवाब गलत आएगा, जब आप सी करेंगे। ठीक, तो पार्ट सी करना है, गलतियां होंगी, इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग, नथिंग स्पेशल इन इट। जब आप 2-3 बार इस तरह के सवाल कर लेंगे उसके बाद आपकी गलतियां काबू में आएंगी, अभी तो होगी। और अगर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर किया और पहली बार में सही कर लिया तो आप जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक होंगे। आपके सर पे एक क्राउन, एक अच्छा सा खूबसूरत सा ताज फहराना चाहिए कि आपने पहले अटेम्प्ट में बगैर किसी मिस्टेक के कैसे कर ली, जिंदगी में पहली बार किया और वो भी बगैर मिस्टेक के। तो मुझे बताइएगा ज़रूर, यहाँ पर हम आपका इंटरव्यू करेंगे कि जिंदगी में पहली बार उन्होंने किया और बगैर किसी मिस्टेक के किया, तो एक यादगार भी हम बनाएंगे। बट ईमानदारी से सच बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइम वी आर नॉट टेक केयर।